हेलो एवरीवन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड जॉब। यह गवर्नमेंट जॉब है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। यह आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में आई है। 1 जनवरी 2026 को इसका विज्ञापन एडवर्टीजमेंट आया है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसमें, और इनके समर्थ पोर्टल से एप्लीकेशन भरी जाएंगी ऑनलाइन। पहली पोस्ट है निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट, पे लेवल 6, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। वरिष्ठ तकनीकी सहायक कंप्यूटर, पे लेवल 6, अनरिजर्व पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 1। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, पे लेवल 5, ओबीसी कैटेगरी, नंबर ऑफ पोस्ट 1। अपर डिवीजन कलर की 4 पोस्ट हैं और अनरिजर्व हैं, पे लेवल 4 हैं, और 2 पोस्ट हैं, दोनों अनरिजर्व हैं। और फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट, पे लेवल 4, ओबीसी, और नंबर ऑफ पोस्ट 1। लोअर डिवीजन क्लर्क, पे लेवल 2 और नंबर ऑफ पोस्ट 5। 2 अनरिजर्व हैं, एक एससी कैटेगरी, एक ओबीसी कैटेगरी और एक एसटी कैटेगरी। हिंदी टाइपिस्ट, पे लेवल 2, अनरिजर्व ऑफ पोस्ट 1, नंबर ऑफ पोस्ट 1। मल्टीटास्किंग स्टाफ, पे लेवल 1, पीडब्ल्यूडी और नंबर ऑफ पोस्ट 1। टोटल 13 पोस्ट आई हुई हैं। और जो इसमें टर्म एंड कंडीशन दिए हैं, पर्सनल असिस्टेंट में ग्रुप बी की पोस्ट है, 7 पे कमीशन है, पे लेवल 6 है, डायरेक्ट एज है अधिकतम 35 इयर्स, और क्वालिफिकेशन है इसकी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में। हिंदी और इंग्लिश में जो शॉर्ट हैंड होगी 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और टाइपिंग में हिंदी की 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट है। और नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 6 है। मैक्सिमम एज, अधिकतम एज आपकी 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वह बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, या फिर एमसीए या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और नेक्स्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसका जो पोस्ट है ग्रुप सी की है, पे लेवल 5 है, और मैक्सिमम एज, अधिकतम उम्र 32 वर्ष है। और एजुकेशन आपकी होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी का, किसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का या कंपनी का, गवर्नमेंट या पीसीयू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है अपर डिवीजन क्लर्क, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 4 है, और अधिकतम उम्र 32 वर्ष है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर प्राइवेट कंपनी से काम किया होना चाहिए, साथ में 200 करोड़ का अधिक का जिसका टर्नओवर हो। और अंग्रेजी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 4 है, अधिकतम उम्र 32 वर्ष है, और उसमें बैचलर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का वर्किंग और मेंटेनेंस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 है, और अधिकतम उम्र 32 वर्ष है। इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और इसमें इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 है, अधिकतम उम्र 32 वर्ष है, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी उसमें, और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। फिर है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 1 है, अधिकतम उम्र 32 वर्ष है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th का पास होना चाहिए या आईटीआई पास होना चाहिए, और सीधी भर्ती है। और उम्र इसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा 21 जनवरी 2026 के हिसाब से होगी। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 21 जनवरी तक आपको भर देना है। और इसमें जो एज उम्र में छूट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही मिलेगी। और यूनिवर्सिटी
को राइट है किसी भी गलत फॉर्म को रिजेक्ट करने का। 21 तारीख तक आपको भर देना है और उसके बाद इसमें टर्म एंड कंडीशन दे रखे हैं, उसको आप ढंग से भरिए। जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसी को लगाइएगा। अगर आपने एक्सपीरियंस बता रखा है, इतने साल वर्ष का अनुभव है और उसका प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको आप ढंग से पढ़ लें और देख लें, वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। और जो इसमें एग्जाम होगा वो दे रखा है, यूनिवर्सिटी को अधिकार है रिटर्न टेस्ट होगा 1 या 2 स्टेज में, 1 या 2 बार हो सकते हैं। पेपर 1 में 100 नंबर का पेपर होगा और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और सेकंड भी होगा, उसका भी कुल अंक संख्या 100 ही होगा। दूसरा जो पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव होगा और 50% पहले पेपर में 40% लाने जरूरी हैं और दूसरे में 50% लाने बहुत ही जरूरी हैं। और फिर उसके बाद जब मेरिट बनेगी, उसके वो जो ऊपर आएगा मेरिट में उसी को उसका ही चयन किया जाएगा। इसमें साफ साफ बताया है। ऑनलाइन भरने के बाद आपको जो भेजना है फॉर्म, वो भेजना है संयुक्त सचिव भर्ती प्रकोष्ठ तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय नीलकुड़ी तिरुवारूर 610005 तमिलनाडु। और उस फॉर्म के बाहर एनवेलप लिफाफे के बाहर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस एप्लीकेशन के लिए आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन डेट आपकी 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट है और 21 जनवरी 2026 तक रहेगी। और जिसमें फीस है 750 रुपये है और दे रखी 750 फॉर ऑल कैंडिडेट अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एग्जम्प्ट है, छूट है। और इनका भुगतान शुल्क स्टेट बैंक के माध्यम से निम्नलिखित लिंक पर किया करना है। यहाँ पर लिंक को क्लिक करके ही ऑनलाइन भुगतान करना है। और एजुकेशन तमिलनाडु में चयन ड्रॉप इसमें दे रखा है, क्या क्या आएगा उसमें वो भरना है, आप देख सकते हैं। इसमें एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में पोस्ट आई हुई है, नॉन टीचिंग पोस्ट। 1 जनवरी 2026 को इसका एडवर्टीजमेंट आ रखा है और 21 जनवरी 2026 तक इसका फॉर्म भर देना लास्ट डेट है। इसमें जो पोस्ट आई है पर्सनल असिस्टेंट की आई है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी की 1 पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क की 2 पोस्ट हैं। प्रयोग लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की 5 पोस्ट हैं। हिंदी टाइपिस्ट की 1 पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 1 पोस्ट है। कुल 13 पोस्ट हैं। तो दोस्तों आज की पोस्ट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।